नमस्कार। अजय द्विवेदी। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, हो सकता है कि उसको सुन करके आपको बड़ा धक्का लगे, क्योंकि बात है वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की। वो भारतीय राजनीति जिसने कभी सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना के संदेश दिए पूरे दुनिया को, वो महात्मा गांधी जो आज भी उसी ढंग से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी, जिन्होंने ब्रितानी हुकूमत को, उनकी जड़ों को हिला दिया था, आज वो भारत अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो भी वही स्थिति है, और अगर सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखिएगा तो वहां भी भारत एकदम अलग थलग पड़ चुका है। बात अगर अपने अगल बगल मित्र राष्ट्रों की जाए तो आज आपके पास अपने पड़ोस में ही कोई दोस्त नहीं रहा। चाहे वो आप श्रीलंका से ही उठावें, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान तो जन्म से ही आपका विरोधी है। बावजूद इसके हम अपने पड़ोस को बेहतर बनाएं, उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हमने सबको ललकारना और दुत्कारना शुरू कर दिया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने बैठे हैं, और बीसीसीआई और वो आईसीसी में उसका कद सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि बीसीसीआई के पास अकूत संपदा है, और भारत में जिस तरह से क्रिकेट लोकप्रिय है, बीसीसीआई उससे आमदनी कमा रहा है, मुनाफा कमा रहा है अरबों खरबों में, तो आईसीसी को भी कुछ फंड मिलेगा। इस नाते ही आईसीसी बीसीसीआई को थोड़ा महत्व देता है, और कुछ है नहीं आपके पास। जय शाह को वहां आईसीसी का चेयरमैन सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो कुछ धन एकत्र करके ले आएंगे, लेकिन जो कारनामा टुटपुजिए नेताओं और गली गली में घूम रहे भगवा पहन करके जो सन्यासी बने हुए हैं, उन लोगों की सिफारिश पर जब बीसीसीआई काम करना शुरू कर देगा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान में ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं था। आईपीएल की जब नीलामी हो रही थी खिलाड़ियों की, तब तक कोई फैसला बीसीसीआई की ओर से नहीं किया गया था कि किसको कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है, कौन इस नीलामी में शामिल हो सकता है, कौन नहीं शामिल हो सकता है। सब कुछ हो जाने के बाद जब फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की टीम केकेआर से आपने अपने पड़ोसी देश, जिसे आपने बनाया, आपका सबसे अच्छा मित्र देश बांग्लादेश, और उस बांग्लादेश के बेहतरीन तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, कुछ टुटपोजियों सन्यासी कहे जाने पर भी मुझे सन्यासी शब्द का अपमान होता है, क्योंकि केवल भगवा धारण कर लेने से कोई साधु, कोई सन्यासी नहीं हो सकता है। और जिसकी सोच ऐसी हो, ऐसी गिरी हुई सोच, उसकी सोच उनके विरोध पर
बीसीसीआई को फैसला लेना पड़ता है कि रहमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। ये क्या छोटी मोटी चीज है? आप हमला किस पर कर रहे हैं? शाहरुख खान पर कर रहे हैं या रहमान पर कर रहे हैं? आपने क्रिकेट के लिए आज की तारीख में हिंदुस्तान के 2 बेहतरीन खिलाड़ियों को उनका करियर खत्म कर दिया, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो मोहम्मद शमी हो। दोनों में कोई कमी नहीं, लेकिन आपने अपनी टीम से बाहर कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए उनका कैरियर बर्बाद कर दिया। ये सब आपके अपने अंदर देश में चल रहा था। लेकिन आईपीएल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लीग है T20 की, उसमें से किसी विदेशी खिलाड़ी को एक बार उसके साथ अनुबंध होता है और उसके बाद फिर उस अनुबंध को खारिज किया जाता है, क्योंकि वो बांग्लादेशी खिलाड़ी है, क्योंकि वो मुसलमान है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पर। आपको ये भी नहीं पता है कि इसके चलते बांग्लादेश ने जो फैसले किए हैं और जो आने वाले समय में फैसले होने हैं, उससे लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी कितनी थू-थू हो रही है। आपका आर्थिक संकट गहराने वाला है, क्योंकि जो 7 फरवरी से आप T20 का वर्ल्ड कप श्रीलंका के साथ सह मेजबानी में कराने जा रहे हैं, बांग्लादेश ने रहमान को बाहर किए जाने के बाद यह फैसला किया है कि वो भारत में एक भी मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी को पत्र लिख दिया है, उनसे अनुरोध कर लिया है कि जैसे पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में होंगे, उसी तरह से बांग्लादेश के भी सारे मैच श्रीलंका में कराए जाए। 3 मैच तो कोलकाता में होने थे, चाहे वो वेस्ट इंडीज का मुकाबला हो, इंग्लैंड का मुकाबला हो, उन सब के लिए बांग्लादेश ने पत्र लिख दिया है। इतना ही नहीं, सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिख करके यहां तक कह दिया है कि आईपीएल का जो प्रसारण होता है टीवी पर, उसे निलंबित कर दिया जाए। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि भारत को जो अगस्त सितंबर में बांग्लादेश के दौरे पर जाना है, उसे भी रद्द कर दिया जाए। आप क्या कर सकते हैं? इस तरह की संकीर्ण सोच भारत को बद से बदतर स्थिति में पहुंचाती चली जा रही है। और उसके बाद इन सब करतूतों के बाद भी प्रधानमंत्री को यह उम्मीद है कि 2036 की ओलंपिक की मेजबानी उनको मिलेगी। साहब, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में क्या चल रहा है, और ताजा तरीन उदाहरण जो रहमान को आपने जिस तरह से आईपीएल से निकाला है, उसके बाद कोई भी वैश्विक संगठन जो तमाम सारे मुद्दों को देख करके ही किसी को बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए मेजबानी का मौका देता है, क्या उसके दिमाग में ये नहीं बात आएगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में तो एक तरह से नस्लीय भेदभाव की भावना सिर चढ़ करके बोल रही है। आप सबको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि दक्षिण अफ्रीका इसी नस्ल भेद के चलते आईसीसी ने उसको डिबार किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। कहीं ऐसा न हो कि ओलंपिक समिति हो, आईसीसी हो या अन्य जो वर्ल्ड कप होते हैं, उन टूर्नामेंटों से भारत को बाहर कर दिया जाए। ये स्थिति आ सकती है। आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है।
और अगर ऐसा होता है तो पहले से ही जो आपकी आर्थिक स्थिति कुंद हो चुकी है, भले ही आप डंका पीटे कि आप चौथी इकोनॉमी हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फर्जीवाड़े अत्तर फर्जीवाड़ा, झूठे डाटा, जिस पर बाकायदे अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF भी सवाल खड़ा कर चुका है। ऐसी स्थिति में अगर आप नहीं सुधरते हैं तो हालात और खराब होंगे। दोस्तों से तो आपने बैर बना लिया है, अब भी मौका है, चाहे चेत जाइए, शायद कुछ स्थिति बेहतर हो सके। अन्यथा आप की सोच इस देश को कितना नीचे गिराएगी ये कहा नहीं जा सकता है। ये नस्लीय भेदभाव और है नहीं तो और क्या है। इस देश के क्रिकेट को जिसने बुलंदियों तक पहुंचाया, नवाब पटौदी, उनका नाम आप हटा देते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। उनकी जगह सचिन तेंदुलकर का नाम आ जाता है। मुझे किसी भारतीय बड़े खिलाड़ी से कोई नफरत नहीं है, वो सब हमारे देश के खिलाड़ी हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो पारसी हों। खुद एक टीम, बढ़िया सी टीम आप चुन नहीं सकते। खेल कोई भी, वहां राजनीति को आपने घुसा दिया है और उस राजनीति ने खेल का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक क्रिकेट के राष्ट्रीय कोच बनाए गए हैं गौतम गंभीर साहब। जब से कोच बने हैं कोई स्थायित्व भरा प्रदर्शन भारतीय टीम का कहीं भी नहीं रहा है। छोटी छोटी टीमें भी, दूसरे दर्जे की टीमें भी आपको आंखें दिखा रही हैं, आपसे लड़ रही हैं, आपको हरा रही हैं। उस पर आप विचार नहीं करते हैं कि अपने क्रिकेट के स्तर को, अपने फुटबॉल के स्तर को, अपने वॉलीबॉल के स्तर को, अपने हॉकी के स्तर को किस तरह से ऊंचा उठाया जाए। हर जगह राजनीति, हर जगह हिंदू मुसलमान, कहीं धर्म का भेद, कहीं जाति का भेद, कहीं नस्ल का भेद। कहां ले जा रहे हैं? इस तरह से तो ये देश खंड खंड में आप इसको बांट दे रहे हैं। कम से कम ऐसा न कीजिए। इस देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। उस गौरव को मिटाइए मत। हालांकि अब तक तो बहुत कुछ आपने खत्म कर दिया है, लेकिन जो कुछ बचा कुचा है उसे बचा करके रखिए। इस तरह की हरकतें बंद कीजिए। ये नफरती बयान, इन नफरती बयान देने वालों को भी बंद कीजिए, नहीं तो सब कुछ मिट जाएगा। न आपके साथ राजनीतिक कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो न आपके साथ अमेरिका है, न रूस है, न चीन है, न ईरान है। इतना बड़ा कांड कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करके। आप एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी क्या चीज है कि भारत सरकार बार बार ट्रंप कुछ भी करें दुनिया में, ट्रंप का नाम लेकर के, अमेरिका का नाम लेकर के आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। यानी कहीं न कहीं तो दाल में काला है। उसे साफ कीजिए।
इस देश को बचाइए, देश को रसातल में पहुंचाने का बीड़ा जो आपने उठाया है उसे रोक दीजिए, थाम दीजिए। अब वो सामंतवाद नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा। जबरदस्ती उसे लादने की, थोपने की कोशिश मत कीजिए। खेल को खेल रहने दीजिए, राजनीति को राजनीति रहने दीजिए। हर जगह धर्म का मुखौटा लगा करके अनाप शनाप बकना बंद कीजिए। आज बस इतना ही। मन दुखी था इस हालात को देख करके, तो आज आपके सामने ये टॉपिक लेकर के चलाया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।